सो बच्चों आज फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में बच्चों हमने जो देखा था आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स को देखा था, राइट। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन्स होती है उनके अराउंड। हमने कौन कौन से आपके जो है सेल ऑर्गेनल देखे थे? हमने देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। और बच्चों हमने देखा था यहां पे आपका जो है प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में पाया जाएगा। यहां पे मैंने इस वक्त आपको जो है एनिमल सेल ली हुई है, इसलिए यहां पे आपका वो शो नहीं हो रहा है, राइट। सो बच्चों आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका जो बच्चों है प्लास्टिड यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, राइट। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेटा होते हैं डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड बच्चों आपका जो है डबल मेम्ब्रेन यानी कि दो दो मेम्ब्रेन्स आपका प्रेजेंट होती हैं, राइट। लेकिन बच्चों आज इस सेशन में बच्चों हम लोग जो हाजिर हुए हैं आप लोग के सामने, हम लोग लेके आए हैं यहां पे आपका सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं एक सेल के अंदर जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जो आपका सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक सेल में पाए जाते हैं, राइट। इनके कॉम्बिनेशन से जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है सेल के अंदर, उसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। तो आप बच्चों एक ये टर्म भी याद रखना, राइट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। आप कह सकते हैं ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया आपके उन सिंगल सेल जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनल है उनका पूरा कॉम्बिनेशन, उससे जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है सेल के अंदर, दैट इज व्हाट योर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं बच्चों जो कि आपका सिर्फ जिनके अराउंड सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइट। इसमें जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है, राइट, वो आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ठीक है, ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों ये आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों ये दो टाइप का हो जाता है। RER इट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज राइबोसोम्स ऑन इट, ओके। एंड बच्चों इसी के साथ जो नेक्स्ट टाइप का आपका ER हो जाएगा वो हो जाएगा SER इट मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास आपका राइबोसोम्स नहीं होते, राइट। सो नो राइबोसोम्स, राइट। अब बच्चों इसी के साथ साथ दोनों के फंक्शन को भी समझ लेते हैं, राइट। सो RER क्योंकि इसके पास राइबोसोम है तो ये हेल्प करेगा बच्चों प्रोटीन के सिंथेसिस में। जैसा कि हमको पता है राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज होते हैं। तो आपका RER जो है प्रोटीन सिंथेसिस में यहां पर हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों को जो SER की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये लिपिड सिंथेसिस में बच्चों हेल्प करता है, ठीक है। सो आपका वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, राइट, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER दैट इज ऑफ टू टाइप, RER SER, rough endoplasmic reticulum because of the presence of ribosome and SER smooth endoplasmic reticulum because it is not having your ribosomes, okay। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल आता है इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, वो आपका है गोल्जी एपरेटस, राइट। गोल्जी एपरेटस में बच्चों एक ही आपका जो है मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड। और बच्चों जो गोल्जी एपरेटस है ये क्या काम करता है सेल के अंदर? तो बच्चों ये करता है आपका मॉडिफिकेशन, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का जो कि सेल के अंदर आपका फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। लिपिड्स और प्रोटीन्स आप कह सकते हैं, राइट। उनका मॉडिफिकेशन करना, देन उनकी पैकेजिंग करना, उनको पैक करना, राइट। और उनकी पैकेजिंग के बाद उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द सेल ओनली, राइट। तो ये तीन काम बच्चों सबसे मेजर इंपॉर्टेंट किसके हो जाते हैं? गोल्जी एपरेटस के, राइट। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। इसके साथ साथ बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है वो होता है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है बच्चों। लाइसोसोम्स के अंदर बच्चों आपका प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि आपका किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आपका जो लाइसोसोम है ये फॉरेन मटेरियल को, राइट, फॉरेन सब्सटेंसेस में पैथोजन बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, राइट। सो फॉरेन मटेरियल या फिर बच्चों जो आपका सेल्यूलर डेब्रिश है,
ठीक है, सेल्यूलर डेब्रिश इट मींस आपके वॉर्न आउट वेस्ट मटेरियल जो कि आपका सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। सो फॉर मटेरियल सेल्यूलर डेब्रिश इट विल बी डाइजेस्टिंग देम आउट, राइट। इसके साथ साथ बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आपका सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल आ जाएगा, जो कि यहां पे नहीं शो किया हुआ है बिकॉज आपका अगेन ये सेल जो है आपका एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में अक्सर आपका वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो वो है वैक्यूल। हम एक अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं। सो बच्चों जो वैक्यूल्स होती हैं, राइट, वो भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। उनमें भी आपका क्या होती है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, और इनकी मेम्ब्रेन जो होती है अराउंड, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और बच्चों जैसा कि आपको पता है वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, राइट बच्चों। सो यहां पे जो वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, और जो आपका गोल्जी अपरेटस है, ये चार इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, राइट। और इनके फंक्शंस को डिटेल में हमने यहां पे डिस्कस किया। आई होप दिस पर्टिकुलर video will be helping you a lot in understanding the endomembrane system and the different kind of its components. It means single membrane cell organelles, right? We'll meet in the next video with the next very important topic. Till then, take care. Have a nice day.